अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, वेलकम टू अनदर डे एंड द व्लॉग। आई नो कि मैं रेगुलर व्लॉग्स अपलोड नहीं कर रही, लेकिन मैं कोशिश कर रही हूँ कि मैं जो है वो जितना मैं बना सकूँ बनाऊँ, और बना लेती हूँ तो एडिट करने का टाइम नहीं मिलता, तो इसी तरह से बस रूटीन चल रही है। खैर, ईद की शॉपिंग तो मेरी ऑलमोस्ट हो गई है, लेकिन ईद की शॉपिंग में हमारा लोकल मार्केट का चक्कर ना लगे ऐसा हो नहीं सकता। तो आज मैं उठी थी, थोड़ा सा जल्दी उठ गई थी, तो मैंने सोचा क्यों ना लोकल मार्केट चलते हैं। मुझे ना कुछ इयररिंग्स वगैरह लेने थे, झुमके वगैरह लेने थे, लेकिन ना यहाँ पे सारे बहुत बड़े बड़े लगे हुए थे। मुझे सिल्वर गोल्डन कलर में छोटे साइज़ के झुमके चाहिए थे, और ये वीडियो में शायद छोटे लग रहे हैं, लेकिन रियल में ना काफ़ी बड़ा साइज़ था इनका। ज़ारा की कुछ क्लिप्स वगैरह लेने थे, और जो क्लिप मैं लेने आई थी ना वो तो मुझे इसके मिले ही नहीं, तो फिर मुझे जो समझ आए वो ले लिए। उसके अलावा मुझे ये वाली बैंगल्स अच्छी लग रही थी, पहले मैंने ये बहुत पहनी है अपने कॉलेज के टाइम पे। तो खैर यहाँ पे फिर मैं आ गई थी गिफ्ट्स वाली शॉप पे, बैग्स वाली शॉप पे। और यहाँ पे आपको पता है कि मैं जब भी बैग वगैरह लेने होते हैं या फिर घर का कोई शो पीस वगैरह लेना होता है, तो मैं हमेशा जो है ना ये आसिफ की शॉप पे आती हूँ। ये शेख के नाम से इनकी शॉप है। डिग्री से जो लोग मुझे देख रहे हैं उनको बता रही हूँ, इनके पास ना ईद कलेक्शन बहुत अच्छी आई हुई थी। आगे मैं आपको बैग्स भी दिखाती हूँ। तो मैं जब भी इनके पास आती हूँ कि न्यू कलेक्शन आई होती है, तो मैं आप लोगों को दिखा देती हूँ। ऑर्गेनाइज़र बहुत अच्छे आए हुए थे, वैनिटी ऑर्गेनाइज़र, टम्बलर्स वगैरह। और यहाँ से ज़ारा के लिए मुझे पिंक कलर का बारबी वाला बैग लेना था, लेकिन वो इनके पास अवेलेबल ही नहीं था। और ये वाले बैग्स देखें आप, कितनी अच्छी कलेक्शन आई हुई है, इतने प्यारे लग रहे थे ये वाले, इतने डिसेंट, और ये बहुत ज़्यादा वायरल भी हैं। आपको इसके बहुत सारे डिज़ाइंस जो है वो मिल जाएंगे। तो अगर आप लोग मुझे डिग्री से देख रहे हैं तो जल्दी से जाके आप लोग ले लीजिएगा, क्योंकि इनका स्टाइल बहुत ही ज़्यादा प्यारा है, और इस तरह के बैग आजकल बहुत ज़्यादा चल रहे हैं। उनके बैग की क्वालिटी भी बहुत अच्छी होती है। तो यहाँ पे मैं गुज़र रही थी, मेरी नज़र पड़ गई, मैंने सोचा मैं आप लोगों को दिखा दूँ। उसके अलावा मुझे रिंग्स देखनी थी, तो यहाँ पे फिर मैं रिंग्स वगैरह देख रही हूँ। लोकल मार्केट आगे शॉपिंग करने का ना एक अपना ही जो है वो मज़ा होता है, एक अपनी वाइब होती है। तो यहाँ पे बस मुझे ये वाले इयररिंग्स भी अच्छे लग रहे थे, छोटे लग रहे थे, वीडियो में ये बड़े लग रहे हैं लेकिन वैसे ना ये छोटे छोटे थे, तो ये समझ आया। उसके अलावा मैंने कुछ रिंग्स वगैरह देखी, हालांकि मेरे पास इतनी सारी रिंग्स पड़ी हैं, लेकिन वो होता है ना, अगर आपने कोई चीज़ देख ली है तो फिर आप ले लेते हो। तो ख़ैर यहाँ पे मैंने चूड़ियाँ वगैरह देखी। आपको पता है कि कश्मीरी बैंगल्स और आजकल बैंगल्स का बहुत ज़्यादा ट्रेंड बना हुआ है, तो यहाँ से मैंने अपने लिए कुछ बैंगल्स ली। उसके अलावा मुझे ये लिपस्टिक अच्छी लग रही थी एक्वा की, तो मैंने ये ब्राउन कलर की ली एक ये। जब घर आके मैंने इसको यूज़ किया ना, तो बस ये मुझे ठीक लगी, इतनी अच्छी नहीं लगी, क्योंकि ये बहुत जल्दी जो है वो ट्रांसफ़र हो रही थी। तो बस यही सारी शॉपिंग जो है वो की थी। अच्छा, ये छोटी-छोटी चीज़ें लग रहा होगी कि आएँगी 1500-2000 की, लेकिन ये सारी चीज़ें भी आई थिंक 4000 रुपीज़ की आई थी। बैंगल्स ही खाली 1500 की आई थी, और ये छोटे-मोटे इयररिंग्स वगैरह, टॉप्स वगैरह, रिंग्स वगैरह। तो ख़ैर ये वाली बैंगल्स मैंने पहन ली है, मल्टी कलर में थी, अच्छी लग रही थी। काँच की नहीं थी ना, ये दूसरी थी, तो इसलिए मुझे बड़ी कंफर्टेबल लग रही, मैंने घर आके पहन ली। उसके अलावा मैं आ गई थी किचन में। आके मैंने हरी मिर्ची, प्याज और धनिए को अच्छे से चॉप किया। उसके बाद मैं आलू जो है ना वो बॉईल करने के लिए रख के गई थी। आके मैंने आलू को अच्छे से मैश किया। मैं यहाँ पे ब्रेड रोल बना रही थी। आके बस मैंने थोड़ी देर रेस्ट किया था, नमाज़ पढ़ी थी, और उसके बाद मैं आ गई थी किचन में। अच्छा, बहुत सारे लोग कहते हैं हमारे साथ डेली व्लॉग शेयर किया करें, डेली व्लॉग में शेयर नहीं करती हूँ, टाइम ही नहीं मिलता यार। इंस्टा पे मैं डेली व्लॉग्स या फिर मिनी व्लॉग्स बना रही होती हूँ, और मुझे इंस्टा पे या टिकटॉक पे फॉलो वगैरह कर सकते हैं। स्पाइसेस आप लोग देख लें, इसमें जो बेसिक स्पाइसेस होते हैं वो सारे इस मिक्सर में जो है वो जाएंगे। बहुत सारे लोग मेरे वेट के रिगार्डिंग पूछ रहे थे, तो मेरा वेट बढ़ा है, और इसलिए बढ़ा है क्योंकि अगस्त से लेके मुझे अभी तक पीसीओएस का काफ़ी मसला चला, जिसकी वजह से मुझे एक्नी बहुत ज़्यादा हुई, मेरा हेयर फॉल बहुत ज़्यादा हुआ। अब मेरी एक्नी भी ठीक हो गई है, हेयर फॉल भी ठीक हो गया, बस मेरा वेट जो बढ़ा था ना, मुझे उसको बस कम करना है। ऑन एंड ऑफ मैं डाइट तो करती रहती हूँ, लेकिन अब मुझे स्ट्रिक्टली डाइट फॉलो जो है वो करनी होगी। तो इंशाल्लाह ताला ईद के बाद हम इस टॉपिक के ऊपर भी काम करेंगे अच्छे से। पीसीओएस की जो सबसे बुरी बात है ना वो यही है कि आपका वेट बढ़ता है, और हार्मोनल इश्यूज़ की वजह से आपको बहुत सारी और प्रॉब्लम्स होती हैं। अब अल्हम्दुलिल्लाह मेरा ये मसला जो है वो काफ़ी हद तक सॉल्व हो गया, और मैंने वेट बहुत ज़्यादा बढ़ने नहीं दिया। मेरा 3-4 केजी वेट जो है वो ज़्यादा बढ़ गया, वरना नॉर्मली मेरा वेट इतना बढ़ता नहीं है। लेकिन कोई बात नहीं, स्किन ठीक हो गई, हेयर ठीक हो गए, तो हमारा जो वेट कम प्रॉब्लम है ये भी ठीक हो जाएगा। बैटर बना के मैंने रख दिया था रोल्स का, और मैंने कहा चलें थोड़ी देर ये इसको मैं फ्रीज़र में रख देती हूँ 15-20 मिनट के लिए। और साथ में मैंने सारी जो है वो ब्रेड की कटिंग कर ली थी। ये बहुत ही मज़े के बनते हैं, ठीक है, आप कोई भी शेप इनको दे सकते हैं। मैंने इस तरह से शेप दी थी, आप इसको राउंड भी दे सकते हैं या फिर दूसरी शेप भी दे सकते हैं, जैसे आपको ठीक
लगे। उसके बाद मैं ब्रेड को अच्छे से बेल लूँगी ताकि जो मैंने रोल का साइज़ बनाया है ना इसमें अच्छे से एडजस्ट हो सके। इस वजह से मुझसे बहुत सारे लोग मेरे वेट के रिगार्डिंग पूछ रहे थे, तो यही वजह थी। और अगस्त के बाद से तो मैंने बहुत ही कुछ देखा है, मैं बता भी नहीं सकती हूँ। पीसीओएस की वजह से और भी मेरे हार्मोनल काफ़ी मसले हो गए थे, लेकिन अब अल्हम्दुलिल्लाह शुक्र है अल्लाह ताला का, सारे मसले जो है वो हल हो गए हैं। हर चीज़ जो है वो टाइम लेती है, कोई भी चीज़ रातों रात जो है वो ठीक नहीं होती। उसके बाद मैंने एग की कोटिंग की, साथ में मैंने ब्रेड क्रम्स की कोटिंग की और इसको अगेन मैं थोड़ी देर के लिए ना 10-15 मिनट के लिए फ्रीज़र में रख दूँगी। और इफ्तारी के टाइम जो है ना फिर मैं इसको फ्राई कर लूँगी। अभी इफ्तारी में आधा घंटा था तो मैंने कहा चलें थोड़ी देर के लिए मैं इसको रख देती हूँ फ्रिज में। और उसके बाद बस फिर इफ्तार का टाइम हो गया था, मैंने जल्दी जल्दी में कोई व्लॉग नहीं बनाया। और ये इनकी फ़ाइनल लुक थी। जल्दी से बस डाइनिंग लगाया, मुझे था आधा घंटा, वो आधा घंटा ऐसे गुजरा है कि जैसे 5 मिनट थे, मैं बिज़ी हो गई। और फिर मुझे याद ही नहीं रहा कि मुझे वीडियो वगैरह भी जो है वो रिकॉर्ड करनी है। उसके बाद हमारा अचानक प्लान बन गया था जाने का। मुझे जाना था, देखना था ज़लपरी की जो है ना वो अनस्टिच कलेक्शन बहुत अच्छी आई हुई थी। मुझे घर में पहनने के लिए सिंपल 2 पीस 3 पीस चाहिए थे। और ज़लपरी के आउटफिट जो है ना वो ठीक होते हैं, लॉन भी अच्छी होती है, घर में पहनने के लिए ठीक होते हैं। उससे पहले हम लोग आ गए थे आइडियाज़ पे यहाँ पे मैंने अनस्टिच कलेक्शन देखी, बट मुझे आइडियाज़ से कुछ समझ नहीं आया। मुझे पिंक कलर की कुर्ती बहुत अच्छी लग रही थी आइडियाज़ पे, और ये 7000 की थी। मैंने कहा अभी 23 मार्च की सेल लगने वाली ईद के बाद, तो जो जो कपड़े पसंद आ रहे हैं ना उनको देख लो, वो ईद के बाद जो है वो ख़रीद लेना क्योंकि वो ऑफ पे होंगे। खैर उसके बाद यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा न्यू कलेक्शन जो है वो आई हुई थी। लेना तो मैंने यहाँ से कुछ था नहीं, बस थोड़ी बहुत मैंने वीडियो बनाई आप लोगों के लिए। उसके बाद मैं आ गई थी ज़लपरी पे। अच्छा, जो कलेक्शन ज़लपरी की ऑनलाइन थी ना, वो यहाँ पे एक भी जो है वो ड्रेस नहीं था। मतलब इतने अजीब प्रिंट्स वाले रखे हुए थे, मुझे समझ नहीं आ रहा था। और कुछ खद्दर का स्टफ़ भी इन लोगों ने जो है ना वो रखा हुआ था। तो यहाँ पे कि मुझे पिंक वाला अच्छा लग रहा था, लेकिन अगेन ये खद्दर टाइप का था। और ये वाला 2 पीस भी अच्छा लग रहा था। और 2 पीस इनके अनस्टिच जो है ना वो थे 2100 के, कोई 2000 रुपीज़ का। हर की जो है वो डिफरेंट डिफरेंट प्राइस थी। लेकिन जिस तरह का मुझे चाहिए थे कि अनस्टिच भले मुझे मिल जाए, मैं खुद स्टिच करवा लूँगी, लेकिन वो वाले प्रिंट्स, वो वाले डिज़ाइन थे ही नहीं। कह रहे थे अभी आएंगे, लेकिन अभी कुछ दिनों के बाद आएंगे। तो बस मैंने कहा मेरा आना तो फ़जूल ही हुआ, और आई हुई सिर्फ मैं ज़लबरी के लिए ही थी। लेकिन खैर यहाँ पे फिर मुझे कुछ अच्छा नहीं लगा। एक दो प्रिंट्स मुझे अच्छे लगे, पहले मैंने सोचा ये वाला ले लेती हूँ ना, लेकिन फिर मुझे मम्मा ने कहा कि नहीं, इसकी ट्राउज़र अच्छा नहीं लग रहा, तो फिर उनकी वजह से मैंने ये वाला भी छोड़ दिया। अच्छा, ज़लबरी पे जो है ना वो बैग्स बड़े अच्छे आए हुए हैं, बहुत ही फिट किस्म की कलेक्शन आई हुई है, ठीक है, और बहुत रीज़नेबल। ये वाला था 2300 का, ये 2400 का। अब मुझे प्राइस याद नहीं आ रही, रोज़े में वॉइस ओवर करते हुए गला कितना खुश्क हो रहा होता है ना। उसके अलावा मुझे ये ब्राउन वाला बैग भी बहुत अच्छा लग रहा था। अच्छा, ज़लबरी से मैंने शॉपिंग की है। अगर आप लोग कहेंगे, कमेंट करेंगे, तो मैं आप लोगों के लिए एक हॉल बना दूँगी और आपको प्राइसेस वगैरह भी दिखा दूँगी कि मैंने ज़लबरी से जो है वो क्या शॉपिंग की है। तो बस यहाँ पे हम लोगों ने जो शॉपिंग वगैरह करनी थी वो शॉपिंग वगैरह की। उसके बाद मैं आ गई थी स्टाइलों पे। यहाँ पे मैं स्लीपर्स वगैरह देख रही थी। ये वाला देखने में बहुत फिट लग रहा था, लेकिन बहुत ही ज़्यादा अनकम्फर्टेबल था, तो फिर मैंने नहीं लिया। जो जूता अनकम्फर्टेबल हो ना वो ना ही लें तो बेहतर है। उसके बाद मैंने दूसरे वाला लिया था, ब्राउन वाला। और यहाँ पे मैं वॉचेस लेने नहीं आई थी, वो कहते हैं ना नसीब की बात होती है। यहाँ पे मुझे वॉचेस इतनी पसंद आई, इतनी अच्छी कलेक्शन थी, अंडर 4000-5000 रुपीज़ में अच्छी वॉचेस लगी हुई थी। उसके बाद हमें बहुत भूख लग रही थी, तो हम लोग खाना खाने के लिए आ गए। आइसक्रीम वगैरह हम लोगों ने फिर ली, खाई, और अभी बस हम लोग जाएंगे घर। और आज का व्लॉग बस इतना सा था। अल्लाह हाफ़िज़।